बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी प्यारी व्यूवर्स, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी। मैं भी अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक हूँ और आपके सामने एक मीठी मीठी प्यारी प्यारी सी रेसिपी लेके हाजिर हूँ। तो आपको पता है कि आज किस खुशी में है नहीं, ये वैसे ही मैंने बड़ों के लिए बनाया है, क्योंकि अगर हम छोटों के लिए कुछ बनाते हैं तो हमें चाहिए कि हम घर में जो हमारे बड़े हैं उनकी पसंद का भी ख्याल रखें। तो इसलिए ये मैंने अपने घर के बड़ों के लिए बनाया है गुड़ वाले चावल। तो जी हाँ, आज मैं आपके साथ गुड़ वाले चावलों की रेसिपी शेयर करूँगी और साथ-साथ हम बातें भी करेंगे, क्योंकि मेरा चैनल भी माशाल्लाह से मोनेटाइज़ हो गया है, तो उसके बारे में तो मैं बनाऊँगी कि मैंने 2 मंथ में कैसे इसको मोनेटाइज़ किया। तो आज हम अभी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो ये लें जी, मैंने इसमें हाफ़ ग्लास बासमती चावल भिगो लिए हैं और हाफ़ ग्लास नहीं, हाफ़ केजी बासमती चावल और हाफ़ केजी के लिए गुड़ के ये 2 पीस काफ़ी होते हैं। और ये थोड़े से मेवे हैं जिसमें चारों मगज़ है, किशमिश है और कोकोनट है, इसको मैंने क्रश कर लिया है। अच्छा, मैं आपको इसका सही अंदाज़ा यही बताती हूँ कि जिस गिलास में हम पानी पीते हैं ना, वो भर के चावलों का हो ना, तो ये 2 पीस गुड़ के काफ़ी होते हैं। और मैंने थोड़े से ज़्यादा लिए थे चावल, तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा गुड़ भी ऊपर लिया है, ठीक है? तो ये पौना कप आपने दूध लेना है। यही चीज़ें हैं, आपने इसी मेज़रमेंट के साथ बनानी है, तो आपके गुड़ वाले चावल ऐसे बनेंगे कि जो खाएगा तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेगा। तो ये ले जी, फर्स्ट प्रोसीजर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने गुड़ को कूटना है, तो उसके लिए मैंने फ्रिज में से ब्रेड का एक पैक लिया है, खाली शॉपर लिया है और उसको हल्का-हल्का पीस लिया है। रुमाल वगैरह इसलिए नहीं लिया, कोई दस्तरख़्वान को चलो उसको धोना पड़ना है, तो चले कोई बात नहीं, हम इसको ब्रेड के शॉपिंग बैग को यूज़ करते हैं, जो उसका पैक होता है, तो मैंने उसको यूज़ किया है। तो इसको हल्का-हल्का मारा है, तो वो कुट गया है। जितना ज़्यादा आप कूटेंगे ठीक है, वो शॉपर फटने का डर होगा, मगर ये भी बड़े आराम से मेल्ट हो जाता है। मैं आपके सामने बनाऊँगी। आधा किलो चावल है, मतलब 1 गिलास चावल है भर के और उसमें 2 पीस गुड़ के हैं। इससे ज़्यादा मैं आपको मेज़रमेंट क्या बता सकती हूँ, इससे ही बहुत अच्छे चावल आपके बनेंगे। और सबसे बड़ी बात है, चावल खिले-खिले बनने चाहिए। सेले के चावल दिखने में तो अच्छे लगते हैं, मगर ना वो हेल्दी होते हैं, ना हज़म होते हैं और ना खाने में वो टेस्ट देते हैं। इसलिए कोशिश करें जब भी बनाएँ बासमती चावल का बनाएँ। ये लें जी, हमने पानी के अंदर 4 लौंगे डाली हैं, 3 से 4, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। थोड़ा-सा सॉल्ट डाला है, ये आपने मस्ट डालना है, इससे चावलों का टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। और जब पानी उबाल आने लग जाए तो आपने इसमें ये चावल डाल देने हैं। गैस की प्रॉब्लम की वजह से काम थोड़ा आहिस्ता हो रहा था, पानी में भी नहीं उबाल आ रहा था, मगर मैंने डाल दिए। अब जो हमने मेन स्टेप इसका फ़ॉलो करना है, हमने चावलों की कनी चेक करनी है 2 से 3 बार। हमने इसको 95% पकाना है। मतलब समझ लें कि आपने इसको फुल कुक करना है, आपने इसको कच्चा नहीं रखना है। ये देखें, अब कोई कनी बाकी नहीं रही। मैंने लास्ट टाइम इसको चेक किया है, तो मेरे चावल ऑलमोस्ट रेडी हैं। पहले मैं इसको चेक कर रही थी तो 2 पार्ट, 3 पार्ट में टूट रहे थे। यही कनी चेक करने का तरीका है। तो 95% हमने पकाना है गुड़ वाले चावलों को। अगर आप इन मेरी बातों को फ़ॉलो करेंगी तो आप आँखें बंद करके बहुत मज़े के सॉफ्ट अच्छे चावल बना लेंगी। ये लीजिए, अब उनका पानी मैंने स्टेन कर लिया। आपके पास भी कोई छोटी-मोटी मेरी तरह स्टेनर है या कुछ भी है, तो उसमें स्टेन कर लें पानी को। ना उठाएँ, इधर साथ ही कर लें शेल्फ़ पे ही, टॉप पे ही। तो अब हम ऑयल लेंगे हस्बे ज़रूरत, जितना कुछ चावलों के लिए ज़रूरत होती है। ये मैंने छोटी इलायची है, इसको हाथ से तोड़ के तो इसको हमने घी में कड़कड़ाना है, ठीक है? बहुत आसान बनते हैं ये चावल, बहुत मज़े के बनते हैं। तो ये जब मैंने मेवे डाले हैं, इनको थोड़ा-सा हमने भूनना है। तो भूनने में हमने ख़्याल रखना है कि ये मेवे जलें ना। मैंने तकरीबन 1 से डेढ़ मिनट सिर्फ़ भूने हैं। आप भी टाइम को फ़ॉलो करना है, 1 से डेढ़ मिनट। उसके बाद ये जो मैंने गुड़ कूटा था हल्का-हल्का, मैंने वो डाल दिया। अगर आप ज़्यादा कूटेंगी तो यही काम 1 मिनट में हो जाएगा। मैंने थोड़ा कम कूटा है तो मेरे 2 मिनट लग गए थे इसको मेल्ट होने में। और साथ ही हमने दूध डाल देना है। अगर हम इसके साथ ही दूध डालेंगे तो हमें गुड़ वाले चावलों से ऐसे किसी अच्छी मिठाई का टेस्ट आएगा। और ये चाश को हमने ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है ना पतला, इसलिए पौना कप दूध मैंने यूज़ किया है। आपने भी पौना कप दूध यूज़ करना है। और इसको जब ऐसे बबल ऊपर सारे आ जाएँ, इट्स मीन्स कि ये रेडी है। हमने इसको मज़ीद नहीं पकाना। अगर हम ज़्यादा पकाएँगे तो ये चावल हार्ड हो जाएँगे, ठीक है? तो अब हमने इसको जब बबल ऊपर आ जाएँगे तो हमने चावल डाल के इसमें मिक्सिंग शुरू कर देनी है, अच्छी से मिक्सिंग करनी है इसकी। और हमने साथ-साथ बराबर चम्मच हिलाते रहना है, ठीक है? इसका कोई टूटने का कोई ख़ास डर नहीं है, हल्की-सी चास है, वो इसको 2 से 5 मिनट में इसने फिनिश हो जाना है।
कोई इसका इतना मसला नहीं है। आपको चावलों की शक्ल नज़र आ रही होगी। और लास्ट में ये असली देसी घी का है, 1 से 2 चम्मच ज़रूर डालें, जो इसकी खुशबू गुड़ के चावलों को मज़ा देती है, क्या ही बात है। तो ये लें जी, अब हम दम के करीब-करीब आ गए हैं, तो जो थोड़ी बहुत गार्निशिंग के लिए मैंने कोकोनट बचाया था, मैंने वो भी ऊपर डाल दिया। या अब आपकी मर्ज़ी, आप बादाम डालें, किशमिश डालें, कुछ भी डालें। ये लीजिए, अब एक दस्तरख़्वान लेना है हमने और उसको हमने उसके ढक्कन के ऊपर उल्टा करना है और दम दे देना है। इसका दम हमारा होगा 5 से 10 मिनट्स का। तो 5 से 10 मिनट्स हम वेट करेंगे। तो ये ले जी, 5 से 10 मिनट्स हो गए हैं, अब मैं आ गई हूँ। ये ले जी, माशाल्लाह कितने अच्छे चावल बने हैं कि आपके सामने है। जिसने भी खाए इतनी तारीफ़ की। जब रूटीन में बच्चों के लिए डिफ़रेंट किस्म की चीज़ें बनाती हूँ ना, तो मैंने एक ना सिस्टम बनाया हुआ है कि जो बच्चों के दादा-दादी हैं ना, उनके लिए भी मस्ट कोई स्वीट मुझे बनानी होती है। तो अच्छा, कुछ भी बना लूँ ना, उनको होता है गुड़ वाले चावल, ज़र्दा, इस टाइप की चीज़ें ना, तो ये भी मुझे ज़रूर बनानी होती है। इसलिए इन चीज़ों को तो ना बाएँ हाथ का ही खेल बन चुका है। इसलिए अब आप भी अपने घर में जब बच्चों के लिए चीज़ें बनाएँ ना, तो अपने घर के बड़ों का भी ज़रूर ख़्याल किया करें। और कुछ आजकल मौसम भी ऐसा जा रहा है कि गुड़ वाले चावल वैसे ही खाने को दिल कर रहा है, बड़े ही वो मौसम ऐसे सर्दी-सर्दी, जैसे गर्मी में हम लोग ज़र्दा खाते हैं ना, तो पता नहीं क्यों सर्दियों में ज़्यादा गुड़ की चीज़ें यूज़ होती हैं। तो इंशाल्लाह मैं 2-3 रेसिपी और भी शेयर करूँगी। तो मैं अब डिश आउट कर रही हूँ ताकि आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखा दूँ। तो और मैंने आपसे एक बात ये भी शेयर करनी थी, मैंने 2 मंथ्स में अपना चैनल मोनेटाइज़ कर लिया है। जिन-जिन मेरी व्यूवर्स ने मुझे कमेंट किया, सब्सक्राइब किया, उनका बहुत शुक्रिया। मैं अपना वादा पूरा करूँगी। मैं 1 से 2 व्लॉग सिर्फ़ चैनल के बारे में बनाऊँगी, जिसमें मैं बताऊँगी कि मैंने कैसे किया। तो इंशाल्लाह बस वो व्लॉग मेरे आने वाले हैं और मैं हर बात सच बताऊँगी। तो आप लोग वेट करना, मैं इंशाल्लाह जब भी टाइम लगा मैं अपनी वो सारी जर्नी शेयर करूँगी। 2 व्लॉग करूँगी इसमें, तो वो उसमें सारा कुछ हो जाएगा और मैं आपको असल रियलिटी बताऊँगी कि मैंने किस तरह से किया है, क्योंकि कुछ उसमें झूठ नहीं होगा। मैं आपको असल बात बताऊँगी ताकि जो मेरी सिस्टर मुझे देखती हैं, वो भी अपने चैनल को आराम से मोनेटाइज़ करवा सकें। और असल बात बताऊँगी किस तरह मैंने चैनल बनाया, किस तरह मैंने मोनेटाइज़ किया। ये ले जी, मैं तो अब चावल टेस्ट करने लगी हूँ। किस-किस का देख के दिल कर रहा है खाने को, जिस-जिस का भी मेरी बहन का दिल कर रहा है। गुड़ आया हुआ है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो माशाल्लाह देखिए कितने लंबे-लंबे चावल बने हैं और बासमती के चावल हैं, कोई सेला चावल नहीं है। तो आप लोग भी उठें और 2 मिनट में बनाएँ। अगर घर में कोई बुज़ुर्ग है, वो खुश होगा और आपको दुआएँ देगा। और मेरी तरह आप भी खुश होंगी जब कोई दुआएँ देगा कि मतलब हमारे पसंद की भी चीज़ बनी है। तो बस जी, मैं अब आपके साथ जो रूटीन में पकता है वही शेयर करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि सबकी पसंद का ख़्याल रखूँ। तो आप लोग भी बस इसी तरह करें, नेक नीयत के साथ चलते रहें, सारी मुश्किलें खुद ही आसान हो जाती है। आपने अपना ढेर सारा ख़्याल रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है, लाइक और शेयर तो मस्ट करना है। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।